पिछले लेक्चर में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हुए थे, जहां पर हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला और उस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे, जहां पर कुछ अलजेब्रा का आइडेंटिटीज इस बहुपद में यूज कर देता है और एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर 2 मार्क्स का। तो पहले हम लोग ना उस आइडेंटिटीज को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक फार्मूला है, आप लोग जानते होंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है इन्हीं सब का यूज किया जाएगा और क्वेश्चन को इसी सब चीजों से सॉल्व किया जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आइडेंटिटीज है। सबसे पहला जो आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब लोग को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी यूज में आएगा जब भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग जब भी हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे ना द्विघात बहुपद का, तो वहां पर ये सारा आइडेंटिटीज लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले बेसिक को बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो जो चीजें हैं ना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ। चलो, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं जा रहा है ना? चलो, पहला जो फार्मूला है ना, जो सब लोग जानते हो एकदम, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या यहाँ पर? अगर अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब मैं अल्फा बीटा ही क्यों लिया? वजह है क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्यक जो हम लेंगे कहीं कहीं, वह अल्फा बीटा ही लेंगे, और बहुत सारी बुक में अल्फा और बीटा ही दिया जाता है शून्यक द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम समझा देना चाहते हैं जो चीज कॉमन होगा तुम लोग के लिए। बार बार अल्फा बीटा देखना तो कंफ्यूज मत करना। ए ए प्लस बी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो, उम्मीद है कि बात को समझ गए होगे। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है फॉर्मूला, उसी पे तोड़ दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज। फिर दूसरा फार्मूला यहाँ से बना सकते हो आप, यहाँ से बहुत सारे फार्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा फार्मूला आप बना सकते हो, एक और फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बहुत कम यूज में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, बात समझ रहे हो, लेकिन कभी कभी रेयरली यूज पड़ जाएगा, इसीलिए ध्यान में रखना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो, ये कोई नया चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए या तुम लोग के लिए नया चीज नहीं है, ये चीज पुराना है जो कि तुम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो भाई। ठीक है, बस हम ए के जगह पे अल्फा रख दिए हैं, बी के जगह पे बीटा रख दिए, और कुछ नहीं। ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं। कोई भी स्पेशल फार्मूला नहीं है, वही सारी चीजें हैं। बस यहाँ पे ए के जगह पे अल्फा, बी के जगह पे बीटा रख दिए हैं जानबूझ करके। ठीक है, अब तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो साइड में आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर चीज है, अब थोड़ा ध्यान से समझना बात को, थोड़ा ध्यान से समझो भाई। अगर कल होकर के आप देखोगे ना भाई, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में एक चीज कॉमन दिखाई देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना सबको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों इक्वल चीज है। बस फर्क क्या होता है दोनों के फॉर्मूला में? प्लस 2ab और माइनस 2ab का, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, बस इसी का फर्क होता है। तो कल होकर के मैं यहाँ से बोलूंगा कि एक काम करो तुम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कितना फॉर्मूला बना सकते हो तुम? तो तुम बोलोगे कि सर मैं इसको अब 2 तरीके से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। सबसे पहला तरीका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखने का, ठीक है, कल बताए थे हम, लेकिन हम फिर एक बार बताते हैं। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों फार्मूला को ना अलग अलग लिख लेते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नीचे वाला फार्मूला लिखे हैं ना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। जैसे 2 नंबर वाला फॉर्मूला है, हम इसको यहाँ पे चिपका रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, आओ यहाँ से कुछ समझाएंगे हम। पहले इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा ध्यान समझना, दोनों फार्मूला में ना एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, एक कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा होगा तुमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कॉमन चीज है। तो आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहां से प्लस का टू ए भी उधर जाएगा तो माइनस का टू अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है ना, एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ सलोनी, बताओ यस। चलो ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट तुमको बोलेंगे कि एक काम करो बाबू, तुम ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो? अब देखोगे तो बोलोगे सर मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला सर, आप इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख लीजिए, ठीक है, माइनस टू अल्फा बीटा। और दूसरा तरीका ये है कि अल्फा माइनस बीटा के रूप में लिख लीजिए सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बात को समझे क्या? तो ये सारी चीजों को समझ गए तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है ना। बस हम एक ही फार्मूला से, दो फार्मूला से, यानी कि हम एक अलग चीज समझाए तुमको, तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। अगर तुमसे कल होकर के पूछा जाता, अगर शून्य अल्फा बीटा की जगह पे ए भी रहता, ठीक है, अगर मैं कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैसा दिखता कल होकर के? बताओ, पहला चीज ये किस तरह का दिखता? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर दूसरा रास्ता हम बताते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी। कोई दिक्कत है क्या? बता, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक, देखो समझो 2 मिनट। चलो, उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए होगे, यस समझ गए क्या? बताओ भाई, यस बताओ, समझ गए क्या? भारी नहीं ना है कुछ भी इसमें? कुछ भी भारी तो नहीं ना इसमें? चलो, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। अब तुम लोग ना एकदम आराम से, एकदम ध्यान से बनाना, परेशान मत होना, ठीक है ना। बेसिक सिखा करके चलेंगे ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जिससे तुम लोगों को क्वेश्चन में परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक। तो चलो हम बताते हैं आगे की तरफ, ठीक। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं, इसी पर बेस्ड देंगे क्वेश्चन, इधर उधर का एकदम नहीं, टू द पॉइंट बात होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताए, ठीक है। कंफ्यूज मत करना बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है, यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन अल्फा और बीटा, निकलो बाहर। यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया गया, ठीक है ना। और अल्फा और बीटा क्या है, चूंकि शून्यक है इसका, तो थोड़ा ध्यान से समझना। द्विघात बहुपद है तो इसका पक्का है दो शून्यक है, ठीक है ना। तो ये दो शून्यक दे भी दिया है क्वेश्चन में, क्लियर। चलो अब आगे देखो, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं ना जा रहा है? यस। चलो, तो गुप्ता बगल का आवाज तो नहीं ना जा रहा है? चलो ध्यान से देखो, अब चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ठीक है ना, जो कि क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, क्लियर। अब दिया है अल्फा बीटा इसका शून्य है, दिया है कि अल्फा और बीटा इसके शून्य है, अल्फा और बीटा इसके शून्य है, क्लियर।
अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दे दिया है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। अब तुमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तुमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो तुम, अब तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम बोलोगे सर हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या लिख सकते हो आप, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो, अब अब हम जब लिखेंगे ना तो हम दो दूसरा जो रास्ता है उसको नहीं लिखेंगे, हम पहले रास्ता को लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि सर अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर और अल्फा इंटू बीटा है, और हमको ये दोनों चीज का फॉर्मूला पता है। लेकिन जब तुम यहाँ पर आओगे दूसरे नंबर चीज में, तो अल्फा माइनस बीटा का तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा फिर निकालना पड़ेगा तुमको, उसका सहारा लेकर के। तो इससे बेटर है कि हम पहला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, जो फालतू का मूल उलझने जाएंगे। तो तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, तुमको दोनों में से कोई एक लिखना है। जो जरूरत है उसी को लिखना है, अदरवाइज छोड़ दे। जैसे कि दूसरे का जरूरत नहीं था तो दूसरे को छोड़ दिए, पहले वाले को पकड़ लिया। थोड़ा ध्यान समझ। तो कहने का मतलब ये सब बैकग्राउंड मन में काम चलना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले मान को सिलेक्ट कर इसको हटा रहे हैं, ठीक। जब हटाएंगे तो सामने सामने लिख देते हैं ना, चीज को अच्छा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखाएगा भाई, सबसे आसान तरीके यही है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो और माइनस का टू अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान क्या है, बी का मान क्या है प्लस का चार, तो प्लस का चार रखो और वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू सी, सी बाई ए, सी क्या है चार है, और एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। अगर कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो भाई एक है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट एक है। और बी का मतलब होता है एक्स का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इस देखो बी के जगह पर लिखा गया है बी का मान। तो उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, चार का स्क्वायर 16 माइनस 8। क्लियर है क्या। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, बताओ। इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई गलत होगा तो भाई तुम लोग चेक कर लेना, हम अभी चेक नहीं कर रहे, ठीक है ना। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4/1, ठीक है, C/8, ठीक है। ठीक है, चार दूना आठ, चार चौका 16, 8। क्लियर हुआ क्या, बताओ सगुप्ता। जो कंसेप्ट था वह क्लियर हो जाना चाहिए, पूरे तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं छूटना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे, ठीक है। और तुमको चीज दिखेगा, हाँ, कि सर क्या पढ़ाए हैं अभी। चलो, दूसरा क्वेश्चन है। यदि, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस x-2 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बनाओ। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 6x² प्लस x-2 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, बना लोगे। और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं। लेकिन जो हम पढ़ाए हैं वही चीज आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करके आगे बढ़ोगे तो वही चीज आएगा, ठीक है। एक मिनट, हम बता देते हैं खुद इस क्वेश्चन को। चलो, थोड़ा ध्यान से समझो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझ गए ना।
एकदम आसान है। सबसे पहले जो चीज जिसका तुमको मान निकालना है ना उसको देख लो। ठीक है, जिस किसका मान निकालना है? क्वेश्चन बोला है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो भिन्न दिखाई दे रहा है ना, भिन्न का जोड़ बना लो अभी इसको। ठीक है ना, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा हो जाएगा एलसीएम। देखो अब बीटा से बीटा कटेगा, अब सामने सामने लिख देते हैं ना तो कंफ्यूज करोगे सगुप्ता तुम। अल्फा बीटा लिख देते, ठीक है। देखो बीटा से बीटा कटेगा तो बचेगा अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा में अल्फा से गुना हो जाएगा, फिर अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, और ये बीटा से ऊपर गुना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब बताओ क्या बना। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना उसको लिखने का तुम्हारे पास दो रास्ता है। पहला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और दूसरा रास्ता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। बताओ कौन सा रास्ता लिखोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? ठीक है, तो बिंदास यहाँ पर लिख दो, जो मान दिया गया वहां पे लिख दो, पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा है नीचे। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे तुम, कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी हम जस्ट बताए हैं। यह समझा? और एक काम कर, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस बी, माइनस को छोड़ो, बी क्या होता है? बी होता है एक्स का गुणांक। अगर कुछ नहीं दिया आएगा तो एक्स का गुणांक एक है। अगर एक्स के साथ कुछ नहीं दिया गया है, एक्स का कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं दिया गया है तो एक है, सिंपल। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सिक्स है, तो लिख दो माइनस का वन बाई सिक्स। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि माइनस टू बाई सिक्स। काटेंगे तो माइनस को वन बाई थ्री। क्लियर? अब चलो, अब यहाँ पे मान रख दो, जिसका जिसका मान है यहाँ पे मान रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस वन बाई सिक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा का मान होता है, अब देख अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का वन बाई थ्री, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा वन बाई थ्री। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। फिर नीचे आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, कैलकुलेशन कर दो ऊपर। देखो ऊपर हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, और सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस टू बाई थ्री बटा वन बाई थ्री, माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। 36 और तीन का एलसीएम 36 ही होगा। ठीक है, 36 और थ्री का एलसीएम 36 ही होगा। 36 से 36 को जब 36 तो वन टाइम्स में आया, वन लिखो। थ्री ट्वेल्व, थ्री से 12 टाइम्स में कट जाएगा 36, तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू जा 24 बटा माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, अब ये आ जाएगा ऊपर 25 बटा 36 माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, अब इसको पलट दो चीज को, 25 बटा 36 माइनस लगा दो इधर, और 3 बटा 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट जाएगा 12 से, तो आंसर जो दिखाई दे रहा है हमको -25/12। बताओ क्लियर है क्या? एक बार हम आंसर चेक कर ले क्या इसका। हाँ, आंसर सही है, पर -25/12। बताओ यस, क्लियर हुआ क्या? देखो ये जो बेसिक था क्वेश्चन, ठीक है ना, अब थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब तुम देखना। ठीक है, क्वेश्चन आसान होगा, कुछ नहीं है बदलाव, कुछ नहीं होगा बदलाव इसमें, बस तुमको समझने का फेर है, कोई भी बस समझ जाएंगे, बस देखने आना चाहिए। ठीक है, चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं और कुछ होमवर्क दे देंगे बनाने के लिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 ना। यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एफ टी बराबर, द्विघात बहुपद दिया गया इस बार टी में, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री के शून्यक हो, थ्री के शून्यक हो, तो पहला फॉर्मूला है, पहला क्वेश्चन है, अल्फा का पावर फोर प्लस बीटा का पावर
3 प्लस अल्फा का पावर 3, ठीक है ना, अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 4 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज जिसका मान पूछ रहा है ना उसको लिख लो, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 3 और प्लस अल्फा का पावर 3 बीटा का पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, देखो अल्फा का पावर 3 है, कम छोटा पावर 3 है, अल्फा का पावर 3 कॉमन ले सकते हो, अल्फा का पावर 4 है, अल्फा का पावर 3 है, तो अल्फा का पावर, मेरी बात को ध्यान से समझना, अल्फा का पावर 4 है और अल्फा का पावर 3 है, ठीक है ना। तो 4 तो कॉमन नहीं ले सकते हो पावर, ठीक है ना। अल्फा का पावर 3 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीटा का पावर फिर 3 कॉमन ले, देखो जरूरी नहीं कि अल्फा का पावर 3 को ही कॉमन ले, 4 को ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भिन्न में कोई चीज नहीं आ जाए इसलिए हम बचा करके चल रहे हैं, पावर 3 वाला लिए, ठीक है। ऐसे कोई भिन्न नहीं बनेगा, तुम पावर 4 ले लोगे ना तो भिन्न में कुछ बनने लगेगा फ्रैक्शन में, ठीक है। इसीलिए हम जानबूझ करके ऐसे किए हैं, अल्फा का पावर 3 इंटू बीटा का पावर 3, जब कॉमन लिए तो अल्फा का पावर 3 कॉमन लिए तो अल्फा 4 बार है, तो एक बार अल्फा बचेगा, बीटा का पावर 3 बाहर कॉमन में बैठा है और अल्फा का पावर 3 कॉमन है, बीटा का पावर, अल्फा का पावर 3 नहीं, अल्फा का पावर इधर, एक मिनट क्वेश्चन देख लेना, अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 4 है, ठीक है। अल्फा का पावर 3 बाहर कॉमन में बैठा हुआ है, बीटा का पावर 4 है और बीटा का पावर 3 कॉमन में है, ठीक है। यहाँ पर बीटा बचेगा, समझ में आया कैसे गुप्ता? ये चीज समझ गए तो आगे देखो, अब कुछ नहीं यहाँ पर, अब थोड़ा सा और देखोगे ना, तो यहाँ पर जो अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 3 दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 3 गुने अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ के द्विघात बहुपद से, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब थोड़ा ध्यान से बात को समझना, अब बी क्या हो रहा था वहां पर, एक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर टी है, तो टी का गुणांक माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ए क्या हो रहा था वहां पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर गुणांक हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो सी अचर पद कितना है, 3, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर गुणांक देखेंगे 1, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, ठीक है, तो रख दो। ये हो जाएगा 27 गुने 4, ठीक है ना, बीचों का 80 और सातों का 28, कितना हो जाएगा, 108। समझ में आया क्या यस, बताओ, एक बार आंसर मिला ली इसका, सही है, यस समझ में आया क्या? यस, चलो, तो गुप्ता क्लियर है क्या? और क्वेश्चन करोगे इस पर, बताओ। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम होमवर्क भेजेंगे, तुम लोग होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेज देना, ठीक है। फिर कल कल हम लोग आगे चलेंगे, जहां पर हम लोग इसका और थोड़ा लेवल अप करके कोई क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।